दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का इंपॉर्टेंस ना सिर्फ आपके पीसीएस के पेपर में है, आरओ के पेपर में है, पीसीएस में आता है, आरओ में आता है। ठीक है, अगर बात करें तो सीटेट में आता है, ठीक, यूपी टेट में आता है और वहीं पे सुपर टेट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्रृंखला पर्यावरण की। पर्यावरण पूर्णतः अगर आप गौर करेंगे तो नियर अबाउट आपके 50 प्रश्न सब मिला जुला करके ये कवर करता है। अगर पीसीएस की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है लगभग आपकी 20 से 22 प्रश्नों की होती है। हमें पता भी नहीं चलता, हमको लगता है कि ज्योग्राफी का सेक्शन है या ये साइंस का सेक्शन है। एक्चुअली में वो साइंस का भी सेक्शन नहीं होता, ज्योग्राफी का सेक्शन नहीं होता, वो पर्यावरण का सेक्शन होता है। किसी किसी साल इसकी संख्या कम होती है, लेकिन कभी कभी इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और 20-22 प्रश्नों तक कवर करता है। और अगर आप गौर करेंगे तो एक छोटी सी बुक में पढ़ करके, इस सार को पढ़ करके पूरी तरह से इसको क्लियर भी कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। 310 पेज की ये बुक है। आप इस बुक को मार्केट में देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। इसका नाम है पर्यावरण, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। संघ और राज्य सेवा के सिविल परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा बाणी की प्रश्न है। अब मैं अभी आप बताऊंगा कि कहां से आपके लिए उपयोगी है। मैं आपसे कहूंगा कि आप 5 मिनट तक वीडियो जरूर देख लें, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला वीडियो। आगे बढ़ेंगे। आरओ में पूछा जाता है, ठीक है, सीटेट में पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट, सब में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टेट सुपर टेट में तो इसका बहुत महत्व है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक नजर डालते हैं पर्यावरण पे। हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, इसकी बात हम कर लें, पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एकदम हम बुक की पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और सब कुछ बताएंगे, जहां पे समझ विकसित करने वाली बात होगी उसको भी बताएंगे। आप गौर से खाली सुनेंगे और देखेंगे। पर्यावरण, पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन तो जरूर है, लेकिन बहुत बेहतरीन से हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, परिधन आवरण शब्दों के संधि विच्छेद, अगर हम इसको देखें तो ये दो शब्दों के संधि विच्छेद से बनता है परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण शब्दों के संधि विच्छेद करने से हमको क्या मिलता है? पर्यावरण मिलता है। पर मतलब क्या होता है? जहां पे जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ से घेरा हुआ। किसका? चारों तरफ से घिरा हुआ। अब हमें कौन घेरा है चारों तरफ से? देखिए, जीव दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं जैविक घटक, ठीक है, आप बुक पढ़ेंगे मिलेगा जैविक घटक, और दूसरा कौन है? अजैविक घटक। एक है जैविक घटक और दूसरा आपका है अजैविक घटक। यहां पे बात करें तो जैविक घटक और अजैविक घटक, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है और इस ह्यूमन बीइंग के लिए एक ह्यूमन बीइंग है और इस ह्यूमन को हम कितनी चीजें घेर करके रखी हैं। तो इसकी ह्यूमन पहले तो स्थल पे रहता है। कहां पे रहता है? स्थल पे रहता है। श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वायु की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ह्यूमन तो खुद कैसा है? सजीव है। ह्यूमन क्या है? यानी मानव क्या है? सजीव है। जबकि वो रहता कहां पे? स्थल पे, जो कि भौतिक तत्व है, वायु है, जल है, ये सब भौतिक तत्व या अजैविक तत्व हम कह सकते हैं। तो इसके माध्यम से स्थल, वायु, जल, ये सभी किसके लिए लाभदायक है? मनुष्य के लिए लाभदायक है। आपने पढ़ा होगा, अगर आप पढ़े होंगे कि पंच तत्व रचित शरीरा, पंच तत्व से क्या बनती है? शरीर बनती है। तो पंच तत्व जो रचित शरीरा है, 5 तत्व, उसमें आप देखते हैं छित, जल, पावक, गगन, समीर। इन पांचों तत्वों को अगर गौर करेंगे तो पांचों तत्व कहीं ना कहीं छित, जल, पावक, गगन, समीर, ये पांचों तत्व अजैविक घटक के तत्व आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तत्वों से मिलकर के ही इस शरीर का निर्माण होता है और इस शरीर को चारों तरफ से यही आवृत किया हुआ, घेरा हुआ है। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कौन किसे आवृत किए हुए हैं? इसका उत्तर समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए। कौन सा? अजैविक, या इसे भौतिक पदार्थ भी कहते हैं। अजैविक पदार्थ या कौन सा पदार्थ कहते हैं? भौतिक पदार्थ कहते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अजैविक तथा भौतिक पदार्थ घेरे हुए है, अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों को चारों ओर से जो आवरण है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पर्यावरण। हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों, हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों
को चारों तरफ से, को चारों ओर से जो आवृत किए हुए है या घेरे हुए है, जो आवरण है उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण हम उसे कहते हैं जो हमें चारों तरफ से आवृत किया हुआ, ढका हुआ है, घेरा हुआ है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। सामान्य रूप से पर्यावरण की प्रकृति में समता की जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रही पृथ्वी के भौतिक घटकों, भौतिक घटक कौन कौन से हैं, भौतिक घटकों जैसे कि स्थल, भौतिक घटकों स्थल, जल, वायु, मृदा, ये सभी कैसे घटक हैं, भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, आदि सम्मिलित किया जाता है, जो जीवमंडल को विभिन्न जीवों के आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं, उनके विकास तथा संवर्धन हेतु आवश्यक दशाएं प्रस्तुत करते हैं एवं उन्हें प्रभावित भी करते हैं। वास्तव में विभिन्न जन समूहों द्वारा पर्यावरण का अर्थ विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न रूपों में किया जाता है, परंतु सामान्य रूप से यह व्यक्त किया जा सकता है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। क्या है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना हुई। भौतिक यानी जैविक, अजैविक, और एक और तत्व है कौन सा, सांस्कृतिक। कौन सा है, सांस्कृतिक तत्वों से इनका क्या हुआ है, गठन हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक तत्वों से इनकी क्या हुई, रचना हुई है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबद्ध होते हैं। भौतिक तत्व स्थान, स्थल, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल और खनिज। अगर भौतिक तत्वों की बात करें तो स्थल, वायु, जल और मृदा इत्यादि चीजें आती हैं। मानव निवास क्षेत्र यानी जहां पे मनुष्य रहता है की परिवर्तनशील विशेषताओं, उसके अवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। जैविक तत्व, जैसे जैविक तत्व में कौन आएंगे, जैविक तत्व जैसे कौन आएंगे, इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं। जैसे पादप है, आप जानते हैं सजीव होते हैं, पादप हैं जैविक तत्व में। मनुष्य हैं, जंतु हैं, मनुष्य है, और कौन है, सूक्ष्म जीव हैं। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया। अगर हम यहाँ उदाहरण ले जीवाणु, तो जीवाणु कैसा होता है, जीवित होता है। जीवाणु कैसा होता है, जीवित होता है, तभी तो हमें नुकसान पहुंचाता है, तभी तो इससे लाभ होता है। बैक्टीरिया दो प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा होगा। बैक्टीरिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, एक को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है जो हमें लाभ पहुंचाती है, जैसे उससे दही बनती है, लैक्टोबैसिलस, जिससे क्या बनता है, दही का निर्माण होता है। दूसरी है जिससे सिरका बनाया जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन में भाग लेती हैं, यानी जिससे बियर, वाइन, विस्की इत्यादि बनाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए कहीं ना कहीं अपघटक का काम करती हैं और बेनिफिशियल होती हैं, यानी लाभदायक होती हैं। जबकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान देती हैं, जैसे टीबी की बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरी बैक्टीरिया है जैसे कि क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी। ठीक, इससे हमें क्या होता है, टिटनस हो जाता है। ठीक, उसी तरह से है अलग अलग बैक्टीरिया जो हमको रोग देती हैं, जैसे टाइफाइड रोग है, टीबी रोग है। ठीक है, उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो क्या कहते हैं, लिप्रेसी, कोढ़ होता है जिसे चरक कहते हैं। ये सभी रोग किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो बैक्टीरिया दो तरह होते हैं, एक लाभ पहुंचाने वाली, एक नुकसान पहुंचाने वाली। जिसे हम क्या होते हैं, बैक्टीरिया जीवित होती हैं। यही कारण होता है कि हम बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जैविक घटक का हिस्सा मानते हैं। तो सूक्ष्म जीव नहीं हम लिख सकते हैं। आपने गौर किया होगा, सूक्ष्म जीव में आपके कई आते हैं। सूक्ष्म जीव कौन आता है, जैसे कवक आता है। सूक्ष्म जीव कौन आता है, कवक आता है। कवक जानते हैं, ऐसा पादप, सूक्ष्म जीव में कौन आता है, कवक आता है। ऐसा पादप जो हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी परजीवी होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है और यह भोजन के लिए दूसरे पादप पे आश्रित रहता है। ठीक, यही जब किसके साथ मिल जाता है, शैवाल के साथ मिल जाता है, तो एक नए पादप का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन क्या है, पर्यावरण का एक सूचक है। लाइकेन क्या है, पर्यावरण का एक सूचक है। जहां पे प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण का एक सूचक है। पूछा गया प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है। जहां पे पर्यावरण प्रदूषण होता है वहां पे लाइकेन उपस्थित उगते नहीं है, वहां पे लाइकेन नहीं उगते हैं।
तो 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। एक हो गया कवक, एक यहां पे हमने बैक्टीरिया को लिखा था, 2, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। आप जानते हैं प्रोटोजोआ ऐसे जीवों को कहते हैं जो ये ऐसे जंतुओं को कहते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ के जंतुओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो कितने हो गए, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और क्या होता है जल्दी बताइए, ठीक, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इसके बाद आपका वायरस आता है। कौन आता है, वायरस आता है। वायरस आप जानते हैं, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है। वायरस क्या है, सजीव प्लस निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। जब ये सजीव में होता है सजीव जैसा बिहेवियर करता है, जैसे सजीव की बॉडी से बाहर जाता है ये निर्जीव जैसा बिहेवियर करने लगता है। तो सूक्ष्म जीव के अलग अलग प्रकार हैं। तो इस सभी किसमें आते हैं, जैविक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। आगे बढ़ जाते हैं, जीव मंडल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व, जैसे अब सांस्कृतिक तत्व की बात कर लें, सांस्कृतिक तत्व कौन है, ये मैंने तीसरा बाद में लिखा था। सांस्कृतिक तत्व की बात करें, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कौन सी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट, चले आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकेंड बस। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस नंबर के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, 8004109989, 800-410-9989। इस नंबर के माध्यम से आप हमें चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टा पे, सब जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी चीजें भेज दी जाएंगी, ठीक है। इन चीजों को एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए हम जानते हैं टाइम टेकन चीजें हैं, लेकिन अगर हम व्यवस्थित क्लास कर लेंगे तो टेट, सुपर टेट इत्यादि किसी में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पर्यावरण को हम बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। इवन यहां तक कवर करेंगे कि पर्यावरण आपका पीसीएस लेवल का और आरओ मुख्यतः एक क्लास का मेन उद्देश्य आरओ है, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी 2020 का बैच है। परंतु ये चीजें अगर आप गौर से कवर कर लेंगे तो ये चीजें आपको यही नहीं बल्कि समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। एक बार पढ़िए, सभी परीक्षाओं को दीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरण की संरचना, पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार, पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। हेडिंग है इसकी स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। पर्यावरण क्या है, भौतिक एवं जैविक संकल्पना। मैंने आपको बताया कि भौतिक श्रृंखला में सभी सजीव आते हैं, जबकि भौतिक श्रृंखला में सभी निर्जीव आते हैं। इसके पहले, थोड़ा सा पहले आप जाएंगे, तीसरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अतः इसे पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार को हम 2 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। कितने प्रकार में, 2 प्रकार में। एक प्रकार आपका है भौतिक प्रकार, कौन है, भौतिक पर्यावरण, कौन है, भौतिक पर्यावरण। और दूसरे प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा प्रकार आपका कौन सा है, जैविक पर्यावरण। कौन सा है, जैविक पर्यावरण। पहला है हमारा भौतिक पर्यावरण और दूसरा हमारा कौन है, जैविक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण को 3 प्रकार के, भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम एक की बात करें, पहले को आगे बढ़ाते हैं तो भौतिक पर्यावरण हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें स्थल मंडलीय पर्यावरण, स्थल मंडलीय पर्यावरण। दूसरा इसका जो आता है, दूसरा आता है वो आपका होता है वायुमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण।
उसके बाद आगे बढ़ जाए तो इसमें फिर अगला आपका आ जाता है वायुमंडलीय पर्यावरण के बाद जल मंडलीय पर्यावरण। कौन सा? जल मंडलीय पर्यावरण। तो इस प्रकार से अगर हम पर्यावरण पे गौर करें तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? भौतिक घटक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थल मंडलीय पर्यावरण, उसके बाद जल मंडलीय पर्यावरण, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो इसका तीसरा क्या हो जाता है? आपका वायुमंडलीय पर्यावरण। विभिन्न स्थानिक मापकों के आधार पर इन 3 प्रकार के पर्यावरणों को कई स्तरीय लघु इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। यथा अगर हम इसको बांटें, यथा छोटे छोटे इकाइयों में इसको अगर हम बांटना चाहें तो इन्हें कैसे बांट सकते हैं? जैसे कि पर्वत पर्यावरण, क्या बांट सकते हैं? पर्वत पर्यावरण छोटे छोटे इकाइयों में बांट सकते हैं, पर्वत पर्यावरण, पठार पर्यावरण, उसके बाद आपका सागर पर्यावरण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप चले जाएंगे सरिता पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, ठीक, मैदान पर्यावरण, उसके बाद सरिता पर्यावरण, सरिता मतलब नदी पर्यावरण, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कई पर्यावरण, झील पर्यावरण में हिमनद पर्यावरण, मरुस्थल पर्यावरण, तटीय पर्यावरण, सागरी पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों को सूक्ष्म इकाइयों में बांटें तो इनकी सूक्ष्म इकाइयां क्या हो सकती हैं? जैसे कि पर्वत पर्यावरण, हम पर्वत के पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर पर्वत के पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना है तो पर्वत की स्थिति क्या होती है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पर्वत का तापमान कितना होता है, कितनी ऊंचाई को पर्वत कहते हैं, कितनी, ठीक है, वहां का माहौल कैसा होता है, किस प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, वहां पे किस तरह से भूस्खलन होता है, इन समस्त चीजों का अध्ययन हम कहां करेंगे? पर्वत पर्यावरण के अंतर्गत करेंगे। वहीं पे पठार पर्यावरण के अंतर्गत एक एक चीजों का अध्ययन करेंगे। देखिए एक आज का स्टार्टिंग वीडियो होती है, एक एक करके सारी श्रृंखलाएं खुलती चली जाएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य और विश्वास रखने की आवश्यकता है। आपके दिसंबर महीने के लास्ट तक आपके पास पर्यावरण पूरी तरह से कंप्लीट होगा, टू दी पॉइंट, एक एक पॉइंट के साथ क्वेश्चन भी होंगे, उसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी होंगे, घबराइए मत आप। पर्वत पर्यावरण, पठार पर्यावरण, सागर पर्यावरण। सागर पर्यावरण में किस प्रकार से वहां पे जीव रहते हैं, माइग्रेशन क्या होता है, फिश माइग्रेट कैसे करती हैं, फिश में रिप्रोडक्शन क्या होता है, माइग्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लैंकटन क्या होता है, फाइटोप्लैंकटन क्या होता है, कैसे वो भोजन को ग्रहण करते हैं, कैसे उनमें एनर्जी का संचार होता है, 10% लॉ क्या है, जली तालाब का पिरामिड कैसा होता है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे परिस्थिति में पिरामिड भी आएगा तो उसको पढ़ेंगे। 10% लॉ किसे कहते हैं, लंदन टेंडरमार्क ने क्या लॉ दिया था, उन सभी चीजों को। उसी तरह से मैदान का कैसा पर्यावरण होता है, मैदान का पिरामिड कैसा होता है, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है, खाद्य जाल कैसे बनते हैं, इन सभी चीजों को एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़े तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला आपका है, मैं आपसे एक सजेशन नहीं दे सकता, मैं आपसे एक सलाह कर सकता हूं कि आप एक काम करिए, आप बुक खरीद लीजिए, ठीक है। मार्केट में जब आप बुक परचेज करने जाएंगे तो बुक की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से 200 इस पे प्राइस लिखी गई है और मेरे हिसाब से 20% नियर अबाउट डील आती तो 150 तक आपको मिल जाएगी। बुक को साथ साथ में आप पढ़ते रहिए, यह वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, इस वीडियो को पढ़ने के साथ आप बुक को प्रोवाइड पढ़ते रहिए। और मुझे ये भी पता कि उत्तर प्रदेश के किसी भी सेक्शन में आप होंगे तो बुक आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा घटक कौन है, जैविक पर्यावरण। पहला हमारा कौन था, भौतिक पर्यावरण, ठीक है। दूसरा हमारा कौन है, जैविक पर्यावरण। कौन है, जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। इसको एक नजर पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखते हैं जैविक पर्यावरण की संरचना पौधों तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। इनमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इस आधार पर जैविक पर्यावरण को 2 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। कितने प्रकार में, 2 प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, वनस्पतिक पर्यावरण, ठीक है। और सेकंड को क्या कहेंगे, सेकंड को हम कहेंगे जंतु पर्यावरण। कौन सा, जंतु पर्यावरण। तो इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है फ्लोरल इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसके लिए फना
इन्वायरमेंट। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाता है, प्रश्न कहां से पूछा जाएगा कि किसी राज्य विशेष के या किसी जिला विशेष के या किसी स्थल विशेष के सभी वनस्पतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। प्रश्न देखिए कैसे बनता है, बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है, बहुत तो आसानी प्रश्न है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की जरूरत है। कि कहेगा कि किसी एक क्षेत्र में, मान लीजिए कि हम इस समय अयोध्या मंडल में अगर हैं, तो अयोध्या मंडल के समस्त, अयोध्या जिले के या अयोध्या मंडल के समस्त जो पर्यावरण है या समस्त जो वनस्पतियां हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहेंगे। तो उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। या वनस्पतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पर्यावरण की दृष्टि से वनस्पतियों का। तो आप वहां पे बॉटनी ढूंढेंगे और ऑप्शन में बॉटनी होगा नहीं, तब आप टेंशन में आएंगे। तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। अगर जंतुओं का, जंतु पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों के पर्यावरण का अध्ययन करेंगे फ्लोरल इन्वायरमेंट, और जंतुओं के पर्यावरण का अध्ययन करेंगे क्या कहेंगे, फना इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में मिल जाएगा आपसे, तो परेशान होने की आवश्यकता एकदम नहीं। सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह तथा संगठन की रचना हेतु कार्य करते हैं। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का आविर्भाव होता है। क्या होता है, इसी प्रकार किसका आविर्भाव होता है, सामाजिक पर्यावरण का आविर्भाव होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व तथा संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भौतिक पर्यावरण के पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि मनुष्य समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सभ्य प्राणी, अतः इसका सामाजिक संगठन सर्वाधिक नियमित एवं व्यवस्थित होता है। मनुष्य के 3 पक्षों यथा भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक की जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं, भूमिकाएं तथा कार्य होते हैं। पर्यावरण के संघटक, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, तो 3 घटक माने जाते हैं। पर्यावरण के कितने घटक माने जाते हैं, तो यहां पर अगर हम डालें कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ पर्यावरण के घटक, इसे क्या कहते हैं, पर्यावरण के घटक कहते हैं। पर्यावरण के क्या कहते हैं, घटक। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 पर्यावरण के घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहले की अगर बात करें तो पहले कहते हैं भौतिक या अजैविक घटक। क्या कहते हैं, भौतिक, अभी हम लोग वहीं पे हैं जो शुरू में पढ़ रहे थे, भौतिक या अजैविक घटक। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, इसके अंदर क्या आता है, स्थल आता है, वायु आता है और जल आता है। ठीक, दूसरे पे बात करें तो जैविक घटक कौन है, जैविक घटक जिसके अंदर क्या आते हैं, पादप आते हैं, जंतु आते हैं, मनुष्य आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। तीसरा आपका जो घटक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊर्जा संघटक। यही आपको पढ़ना जरूरी, ऊर्जा संघटक प्रश्न पूछा जाता है। ऊर्जा संघटक का जो उदाहरण है, ऊर्जा संघटक का जो उदाहरण है, इसके अंतर्गत 3 उप संघटक आते हैं। यहां पे देखें, इसके अंतर्गत तो भौतिक संगठन के अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल आते हैं। कौन आता है, स्थल, वायु और जल। जैविक संगठन के अंतर्गत अगर आ जाए, जैविक संगठन के अंतर्गत 3 है, पादप, ठीक, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। और तीसरे का अगर आ जाए ऊर्जा संगठन के अंदर, तो कौन आता है, यही आपको याद करना है, कौन है, सौरिक ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं आप, सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तथा भूतापी एनर्जी, भूतापी ऊर्जा। तो 2 ऊर्जा किसके अंतर्गत आती हैं, आपके यहाँ पे ऊर्जा संगठक के अंतर्गत आती हैं, जिसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जिसे याद रखना इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस श्रृंखला में हम लोग प्रत्येक दिन करेंगे। तो आज के क्वेश्चन को आप एक नजर डालेंगे और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे श्रृंखला पे नजर डालते हैं, वहीं पे आज का हमारा वीडियो ओवर होगा प्रश्नों को करने के साथ। फिर नेक्स्ट श्रृंखला में हम आपसे मिलेंगे, आपके फीडबैक का इंतजार है। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप नंबर नीचे दिया गया है, नंबर मैं आपको एक बार लिख करके दे रहा हूं। तो उस नंबर को अगर आप यहाँ पे देखें तो नंबर ये है 8004109989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। RO 2020 के बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जुड़िए, पर्यावरण आपका पूरी तरह से पूरा कराया जाएगा। आप टेंशन ना लें, पर्यावरण से एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है, चाहे वो TET की बैच हो
चाहे सुपर टीईटी या टीईटी की बैच हो, दोनों बैच में आपको पूरी तरह से, और आरओ का मूड बैच चल रहा है आरओ का। तो आरओ के बैच में मेरे पास इस समय लगभग आप सबके सहयोग और आप सबके साथ की वजह से लगभग 500 लोग हैं। तो आपके सहयोग और संगठन की आवश्यकता है। अगर आप सब जुड़े रहेंगे तो लगातार क्लास पर्यावरण ये हो, संविधान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सारी चीजें क्रमिक रूप से दी जाएंगी। फॉर्म डिले होने की वजह से धीरे धीरे क्लास भी डिले हो गई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कब लगातार संगठन के साथ आगे बढ़ें। जो लोग यहाँ पे टेट सुपर टेट की बात कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे 3 चीजें पा सकते हैं, पर्यावरण, ठीक, एनवायरमेंट की बात कर लें, साइंस, ठीक, हिंदी, और उन्हें क्या मिल सकता है, ये 3 क्लासेस उन्हें आसानी से मिल सकती हैं, पर्यावरण, साइंस और क्या, हिंदी। इन 3 क्लासेस को आराम से यहां से कर सकते हैं, जो आपके लिए एकदम फ्री है। आप बैच से जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, आपके सहयोग और आपके प्यार की आवश्यकता है। आगे बढ़ें, चलिए पहला प्रश्न आज का नोट करते हैं। इस श्रृंखला का लास्ट सेगमेंट होता है क्वेश्चन सेगमेंट। तो इस आगे बढ़ें। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किसमें? राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं, राजीव गांधी के नेतृत्व में आप नोट कर सकते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। कब किया गया था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 17 सितंबर। कब? 17 सितंबर 1985 को। कब किया गया था? 17 सितंबर 1985 को। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न आता भी रहा होगा पहले से, लेकिन अब नोट कर लीजिए। तो कब किया गया था? 17 सितंबर 1985 को। राजीव गांधी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में यह कार्य किया गया था। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपका है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में, 1986 में पारित किया गया था। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपका है, राजीव गांधी के शासनकाल में, राजीव गांधी के शासनकाल में, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में गैप नामक एक कार्य किया गया था, जिसका नाम क्या था? गंगा कार्य योजना। क्या नाम है? गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना कब शुरू की गई थी? राजीव गांधी के नेतृत्व में शासनकाल में शुरू की गई थी। और कब शुरू की थी? 1985 में। गौर करें, 1985। आगे बढ़िए, संरक्षण 86 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में, 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 पारित किया गया। देखिए 1972 इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव संरक्षण परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा रहता है वन्य जीव संरक्षण 1973, ठीक है। तो अगर आपका प्रश्न आता है तो प्रश्न में 72 और 73 दोनों ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो आप 73 को ही करेक्ट मानेंगे। कार्य शुरू हुआ था 72 में, कंप्लीट हुआ था 73 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, अगर आप 2016 का पेपर देखे होंगे जो 2020 में हुआ था, एक बार पेपर निरस्त किया गया था 2016 वाला, 2020 में री एग्जाम हुआ था आरओ का, आपने गौर किया होगा, तो टेट के पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि भैया ये बता दियो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया था। और ये प्रश्न इसी साल 2016 में आरओ का 2016 वाला जो पेपर हुआ था 2020 में, इसी साल पूछा गया था। तो क्या प्रश्न है देखिएगा, राष्ट्रीय हरित क्या न्यायाधिकरण अधिनियम, क्या है? न्यायाधिकरण अधिनियम
न्यायाधिकरण अधिनियम राजीव गांधी कब हुआ था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आप कहेंगे 2010 में। ये प्रश्न पूछा गया था। दुख की बात यह है कि ऑप्शन जो था 2009, 2010, 2011 और 2012। अगर आपको पेपर में देखेंगे तो आप जाकर के 2016 का आरओ का पेपर देखिए। बहुत जल्दी हम सारे पेपर आपको कराने वाले, पीसीएस का, आरओ का, विधान भवन का जो आरओ का हुआ है, सारे पेपर, या जो इसका क्या कहते हैं अभी जो हुआ था एक बीडीओ का, तो उन सबका पेपर क्या था, बीईओ का ब्लॉक एजुकेशनल अफसर वाला जो हुआ था, इन सबका पेपर एक एक करके हम सबका आपको सॉल्व कराएंगे। सारे पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं, उसको श्रृंखला बनाए जा रहे हैं, सबको आपको उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेगमेंट लगा करके सब कराए जाएंगे। आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ जाए। प्रथम बार चौथी परियोजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। आपसे पूछा जाता है पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? विकास होता है, डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, तो डेवलपमेंट के साथ कब जोड़ा गया पर्यावरण को? तो आप कहेंगे चौथी कार्य योजना। कब? चौथी हमारी पंचवर्षीय योजना थी, उसी में पर्यावरण को किसके साथ जोड़ा गया था? विकास के साथ जोड़ दिया गया था। अब जब यह प्रश्न आपका आएगा तो आपको लगेगा कि आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न है। एक्चुअली में आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न नहीं है, ये पर्यावरण का प्रश्न है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको पर्यावरण को डेवलपमेंट के रूप में जोड़ दिया गया था। तो नेक्स्ट श्रृंखला में हम लोग मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र। इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आज का सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे आरओ के बैच में, टेट, सुपर टेट के बैच में जुड़ सकते हैं। यूपी टेट या सी टेट की बात कर रहे हैं। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप जाकर के वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुझाव को ध्यान रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी उसमें कुछ अच्छा किया जाए। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। जय